ये जो आपने अभी इतने सारे एल्बम्स देखे, फोटो देखे, ये एक ग्वालियर के बहुत ही वरिष्ठ कलाकार अनिल गुप्ता ग्वालियरी जी हैं, जिनके साथ में आज मैं बैठा हुआ हूं। और आज हम चर्चा करेंगे अनिल गुप्ता ग्वालियरी जी से और जानेंगे उनके साहित्य के सफ़र को और उनकी कुछ रचनाएं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हुए हैं जो कि अनूप जलोटा जी ने गाए हुए हैं, और बहुत से इनके जो भजन हैं वो अनूप जलोटा जी के द्वारा रिलीज किए गए हैं। तो आइए, स्वागत है आपका अनिल। नमस्कार जी सर, नमस्कार सर। सर बताइए सर, आप अपने बारे में कुछ। मेरे बारे में सब ये है कि मैं बचपन से ही लेखन का शौक रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा पारिवारिक वातावरण साहित्यकारों का रहा, जी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मेरे नाना जी श्री शांति स्वरूप चाचा। शांति स्वरूप चाचा जी यहाँ के माने हुए हास्य व्यंग्य रचनाकार थे। यहाँ यूँ कहिए आप विश्वविद्यालय थे। जितने पुराने साहित्यकार हैं और आज के जो सबने उनसे सीखा किस तरीके से रचना किया, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। वो आंखों से कमजोर थे, तो वो मेरे से कहानियाँ सुनते थे, तो मैं कहानियाँ भी लिखने लगा और इसके साथ रचनाएं लिखने लगा और इनसे प्रभाव से रहता। एक बार छोटा सा एक आप इनका अपने नाना जी का इंट्रोडक्शन दे दें। हाँ, ये नाना जी जो है मेरे, ये विट्ठल मंदिर में रहते थे, ये गोरखी के पीछे विट्ठल मंदिर में अवलोकन उनका चलता, साहित्यकार करते थे। और उस समय के जितने थे प्रकाश दीक्षित, आनंद दीक्षित और जितने सारे कानून को, ये सब लोग जो हैं उनसे प्रभावित थे। बल्कि शैवाल सत्यार्थी, महत्वपूर्ण नाम है शैवाल सत्यार्थी जी का, जिन्होंने ये पुस्तक उनकी छापी है। आज भी उनके नाम पे वो विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। सर एक चीज और मैंने आपके यहाँ पर देखी थी, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के बारे में आप बताएं, जो कि प्रोफेसर नरेश मिश्रा जी। नहीं, राम मिश्रलाल खंडेलवाल तरो। अच्छा, ये पुस्तक के बारे में आप हमें कुछ बताएं थोड़ा सा। मेरे मौसा जी थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डिलीट थे, कुलपति थे, और उन्होंने इतना साहित्य लिखा है कि उसका देखो उनका क्या है कि उनके स्मृति ग्रंथ में उनकी इसमें रचनाएं हैं, उनकी ऐसी ऐसी रचनाएं, हर क्षेत्र की रचनाएं उनकी समाहित है इसमें, जिसका जो है प्रकाशन काफ़ी बाद में किया। काफ़ी रचनाएं उनकी जो है, जिसमें उनको बच्चन जी जैसे सभी महाहित साहित्यकार उन्होंने उनको प्रशंसा की है। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा, तो मेरा साहित्यिक वातावरण उनकी वजह से हुआ। मतलब जो आपका साहित्य वातावरण जो आपको मिला है, ये सिर्फ आपके मौसा जी और नाना जी की देन है। मौसा जी, नाना जी और भी होते, सलीम अश्क थे, है ना, जगदीश सलित थे, श्यामा सलित थी, पुराने जितने भी थे, उन सबसे वातावरण में जाता है, गोष्ठियों में जाया करता था और उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। मैं ये देखा करता था कि जो किस तरह से रचनाएं लिखते हैं। लेकिन मेरा एक हमेशा मानना ना, मैं किसी की नकल नहीं करता, क्योंकि यदि आप मुझसे नकल नहीं करें तो आप अपनी मौलिक अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जितनी रचनाएं हैं, मेरी कोशिश रही, मेरी नकल प्रभावित में सबसे रहा, लेकिन मैंने रचना का लिखने का तरीका अपना विकसित किया। सर आप अपनी कोई एक रचना सुना दीजिए। जी, रेडी। आपने रचना की बात की, जी। बिल्कुल नवीनतम रचना जी। जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मैं मौलिकता में किस तरीके से निर्वाह होती है। मैं तुम्हारा आईना हूँ, मुझको देखो इस तरह से जैसे मैं तुम्हारा आईना हूँ। मुझको देखो इस तरह से जैसे मैं तुम्हारा आईना हूँ, मुझको समझो इस तरह से जैसे मैं तुम्हारा मायना हूँ। जी, बहुत बढ़िया। मुझको देखो इस तरीके से मैं तुम्हारा आईना हूँ, मुझको समझो इस तरह से जैसे मैं तुम्हारा मायना हूँ। छाया हूँ मैं तुम्हारी, सांस हूँ धड़कन तुम्हारी। छाया हूँ मैं तुम्हारी, सांस हूँ धड़कन तुम्हारी, एक दूजे के बिना नहीं कोई हम है तुम्हारी। जी, बहुत बढ़िया। छाया हूँ मैं तुम्हारी, छाया और आदमी से दूर है। छाया हूँ मैं तुम्हारी, सांस हूँ धड़कन तुम्हारी, एक दूजे के बिना नहीं कोई भी अहमियत हमारी। किरण हो तुम मेरी, किरण हो तुम मेरी, मेरी ही तुम चांदनी हो। किरण ही तुम हो तुम मेरी, मेरी ही तुम चांदनी हो। मेरा गीत गजल शायरी ये, मेरी तुम रागनी हो। मैं तुम्हारी भावना हूँ, मैं तुम्हारी भावना हूँ। मुझको देखो इस तरह से मैं तुम्हारा आईना हूँ, मुझको समझो इस तरह से जैसे मैं तुम्हारा मायना। अंतिम है,
अनिल कहो, पवन, समीर, हवा, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। अनिल का मतलब भी हवा है। अनिल कहो, पवन, समीर, हवा, भिन्न शब्द अर्थ नहीं। अनिल कहो, पवन, समीर, हवा, भिन्न शब्द अर्थ नहीं। साथ में हर पल तुम्हारे, तुम भले ही हो कहीं, मैं तुम्हारी कामना हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। तुम्हारी कामना हूँ, मुझको देखो इस तरह से। मैं तुम्हारी आईना हूँ, मुझको समझो इस तरह से। जैसे मैं तुम्हारा मायना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपकी। एक और प्रस्तुति जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुनाइए। ये भजन की तरह जी। मैं प्रभु से निवेदन है, हे निवेदन प्रभु हमारा, हे निवेदन प्रभु हमारा, अज्ञान के तम को हटाना, ज्ञान का दीपक जलाना। है निवेदन प्रभु हमारा, अज्ञान प्रभु हमारा, अज्ञान के तम को हटाना, ज्ञान का दीपक जलाना। सम से जग कांटे हटाए, सम से जग कांटे हंसा हटाए, विश्व फूलों से महकाए। प्रभु बुराई से बचाकर सद्गुणों से मन सजाना। प्रभु बुराई से बचाकर सद्गुणों से मन सजाना, दीपक जलाना है प्रभु। अंतिम है, प्रभु अनिल चाहता है यही है, अनिल चाहत है यही, उसके बिना है कहीं। प्रभु अनिल चाहत यही है, इसके बिना ना सुख कहीं है। हर जन पवित्र हो जाए गंगा जल। तो जैसा कि आपने सर की कुछ प्रस्तुतियां सुनी और अभी लास्ट आपने एक भजन सुना, इसी प्रकार से कई भजन हैं जो कि भजनकार अनूप जलोटा जी ने गाए हैं। तो सर कैसा लगता है जब अनूप जलोटा जी आपके भजन गाते हैं? नहीं, दरअसल साहब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे बराबर उनकी जो कंठ में जो भक्ति भावना भरी हुई है, उनके ऐसे गाने की वजह से वो गीत जो है, भजन जो है, बिल्कुल निखर के आता है, भक्तिमय हो जाता है। तो मेरा हमेशा से इच्छा थी कि मेरी रचनाएं जो हैं अच्छे लोग गाएं। और संयोगवश लगभग 35 साल के समय मुझे अचानक उनसे मुलाकात हुई। अचानक उनसे स्टेशन पर मुलाकात हुई। मिलने पर मैंने जब उनको अपने परिचय उनसे बात की तो बड़े खुश हुए। कहीं से कार्यक्रम करके आ रहे थे, उन्होंने मेरे से रिश्ते से बात करने के लिए स्टेशन पर बोले, ये क्या करते हो आप? मैंने कहा साहब मैं लिखता हूँ, मेरी इच्छा है भजन। अच्छा भजन लिखते हैं? तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया मुझे और मुझसे अपनी रचनाएं भेजने के लिखा। वो रचनाएं मैंने भजी, जिनमें से भजन शीतल में उन्होंने मेरी 3 रचनाएं गाई। इसमें से एक होते हमें माँ के दर्श मिलेंगे, जो आज तक मोस्ट पॉपुलर गीत के रूप में चल रहा है। इसके अलावा सुमित टप्पू ने भी गाया, जिसका भी गुलजार जी ने उनके गीतों को उन्होंने आवाज दी है, गुलजार जी के गीतों को उन्होंने गाया है। तो इस तरीके से और जिन्होंने निकला है उनका नाम है श्री नारायण अग्रवाल, जिसका वो माने हुए साहित्यकार हैं। साहित्यकार के साथ साथ वो एल्बम निकालते हैं और उसी भक्ति में गाता हूँ। मेरे एल्बम उन्होंने 3 निकाले हैं। उनमें से एक तो भजन शीतल था जब अनूप जलोटा जी ने निकाला था, एक हे प्रभु मेरे जिसमें मेरे 3 गीत हैं, और एक कृष्ण अर्पण, उसमें मेरे गीत हैं अनेक एल्बम से निकाले गए। और अब जो है उसमें से एक एल्बम में जो है राम को पुकार दे, उसका वीडियो बना कर भेजा गया है। देखिए कब आता है तो आपको सबको सूचित करूँगा। और सर जी अभी फिलहाल की चर्चा की जाए तो आपसे मेरी मुलाकात एक पोस्टर के विमोचन पे हुई थी, एक वेब सीरीज के विमोचन पे हुई थी, जिसका नाम था आखिर कौन। आमिर खान जी ने बनाई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने 3 एपिसोड उसके प्रमोशन के एपिसोड बनाए हैं आखिर कौन के, मेरे चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा। और आज मैं अनिल गुप्ता ग्वालियरी जी से चर्चा करने आया और उस चर्चा में भी आखिर कौन का ही जिक्र हुआ। क्योंकि आखिर कौन में भी सर का एक महत्वपूर्ण रोल है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, चलिए हम सर से ही पूछते हैं। सर आपने उसका जो टाइटल है आखिर कौन, वो भी आप ही ने सजेस्ट किया था? नहीं, इसका थोड़ा सा आपको रिफ्रेंस देता हूँ। दरअसल क्या है कि आमिर खान जी 89 में हमने नाटकों में काम किया। एक फिल्म बनी थी प्रेतात्मा, उसमें मेरा बहुत शानदार रोल था और हर समय तक बहुत उभर के आया, संयोग बस आया नहीं। तो उस समय से हमारा इनसे परिचय है।
वर्षों बाद जब इन्होंने बनाने की कहानी लिखी है सस्पेंसिव, तो उन्होंने मुझको कहा, मुझको फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मैं एक कहानी लिखी है गुप्ता जी, आप इसका जो है पटकथा लिख दीजिए। जी। तो मुझे खुशी हुई, थी मेरा साथी है, तो मैंने उसको पटकथा लिखी। जब पटकथा लिखने लगा तो मुझे लगा इसका शीर्षक तो दिया नहीं है, तो मैंने उसका शीर्षक लिखा आखिर क्यों। आखिर क्यों मतलब आखिर ये सस्पेंस, ये सारा मर्डर, ये सब आखिर के पीछे क्या है। तो इस तरीके से मेरी आखिर क्यों लिखा था, जिसको उन्होंने आखिर कौन की क्यों की जगह आखिर कौन उनको लगा ठीक है, तो वो लगा। अच्छा, और इसके कुछ जो गाने हैं, टाइटल सॉन्ग आपने गाया है? नहीं, मैंने गाया नहीं, मैंने लिखा था टाइटल सॉन्ग। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये टाइटल सॉन्ग दीदी गुप्ता जी, कई सारे टाइटल सॉन्ग थे, उसमें से ये दूसरे का सिलेक्शन मुझे खुशी है भाई, जिसका भी है अच्छी बात है। तो टाइटल सॉन्ग में आखिर कौन का मैंने सस्पेंस लिखा था। तो आपका क्या कैरेक्टर है, थोड़ा सा बताएंगे आखिर कौन? ये अच्छा है कि इसमें जो है मैं मनीम जी बना हूँ, जब पूरी पोथी का जो है ध्यान रखते हैं, और पूरे एपिसोड में मैं हूँ, महत्वपूर्ण किरदार है। जी, बहुत बढ़िया। और आप जब बॉम्बे गए थे, किस एज में आप बॉम्बे गए थे? मैं साहब लगभग 35 साल की उम्र में बम्बई गया था, और लगातार 3-4 बार गया बम्बई। तो अनूप जलोटा जी का एल्बम के लिए गया था, उन्होंने बुलाए थे, तो उनका बड़ा स्नेह मिला। वैसा मैं उनको जितना भी धन्यवाद का अनूप जलोटा जी, क्योंकि एक अपरिचित आदमी के, नए नवोदित आदमी के गीतों को गाने का जो उन्होंने मन बनाया, जिसकी वजह से आज मेरी भी उसकी वजह से पहचान बनी है। हालांकि उनका स्नेह इतना है कि लगातार उनसे बातचीत होती रहती है, और लगातार मेरी रचनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास, प्रमोशन भी करते हैं। अच्छा, आपकी मीट ब्रदर से भी मुलाकात हो चुकी है? मनमीत ब्रदर, ये जो है न्यूज सीरियल में मैंने 89 में अभिनय किया। अभिनय का दौरान मनमीत जी भी उसमें अभिनय करते थे, और जो दादी बनती थी अली असगर, वो भी थे, है ना। पवन करणवीर, कई लोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। रमेश, यहाँ के रमेश उपाध्याय थे, अनिल तिवारी थे, जिनके निर्देशन में मैंने काम किया था, अभिनय किया था नाटक में वसीयत आए बहादुर, जिस पर प्रेतात्मा फिल्म बनी थी। सौभाग्य से वो फिल्म आई नहीं। उसमें मैंने गीत भी लिखा था जो मुझ पर फिल्माया गया था, और हास्य से भरपूर मेरी उसमें प्रस्तुति थी, जिसको बहुत बहुत पसंद किया। आमिर जी भी उसको बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन करके उन्होंने कहा ये आगे दिखेंगे। तो अभी आपका कोई आने वाला कोई प्रोजेक्ट है? नहीं, मैंने भेज ये रचना, देखिए कब आती है। अभी तो ये राम को पुकार के रचना का हमने भी, उन्होंने श्री नारायण अग्रवाल, दास नारायण भी माने हुए हस्ताक्षर मुंबई के रचनाकार हैं, और तो उनके जो रचनाएं अनूप जलोटा जी गाते हैं, और निगम जी गाते हैं, और इसका नाम क्या, हेमाली जी गा रही है। हेमाली जी ने कई गीत उनके गाए, तो उनके एल्बम से मैंने निकला है ये एल्बम। उनसे लगातार संपर्क में, वहाँ मैंने राम को पुकार ले गीत का वीडियो बना के भेजा है। आमिर भी ने इसका निर्देशन किया है, और मैंने उसमें अभिनय किया है। अब देखिए